नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज का यह वीडियो काफ़ी खास है। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का ये ट्रेनिंग का पहला वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बेसिक सेटिंग्स कैसे करना होता है। आप जो सॉफ्टवेयर में जब बेसिक सेटिंग कर लेते हैं तब बच्चे का एडमिशन करना, फीस जमा करना या और भी जो चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं वो सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है वो बेसिक सेटिंग। आज की इस अध्याय में, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में सेटिंग्स कैसे होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को लॉगिन कैसे करना होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक ब्राउज़र, आप वो ब्राउज़र ले लीजिएगा। ठीक है, ब्राउज़र लेने के बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना है, ना www टाइप करना है, ना http टाइप करना है। सिंपल से आपको अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, तो इस तरीके से TB। ठीक है, मान लीजिए अभी आपका कोई वेबसाइट है ना, तो आपने वेबसाइट बनवाया था, वो जो भी वेबसाइट आपने बनवाया है वही वेबसाइट आपको इस तरीके से टाइप करना है। ठीक है, मान लीजिए अभी मैंने वेबसाइट बनवाया था tbsngo.org। तो ये .org लिखने के जस्ट बाद में आपको लिखना है डिजिटल भारत। ठीक है, स्लैश लगा करके लिखना है डिजिटल भारत, DIGITAL। ठीक है, BHARAT, डिजिटल भारत। जैसे आप लिखेंगे आप सॉफ्टवेयर के लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ इसको आप चाहते हैं कि हम वेबसाइट में सेव कर लें। ठीक है, तो उसको बस कंट्रोल D बटन आप दबाएंगे तो यहाँ पर जो है बुकमार्क बार में ये सेव होने के लिए पूछेगा। मैं से ऑलरेडी मैं सेव कर रखा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये डेस्कटॉप पे भी हमारे चला जाए, ताकि हम बस डबल क्लिक करें तो ब्राउज़र खुले और डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड खुल जाए, तो बस आप जहाँ पे आप इसको सेव किया है उसको एक बार माउस से क्लिक रखिए, छोड़ना नहीं है माउस, और लेके चले आना है सीधे डेस्कटॉप पे। आप कोने में आएंगे तो डेस्कटॉप शो होगा और यहाँ पर आप रख देंगे तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है कॉलेज लॉगिन का एक सिंबल बन गया। अब इस पे आप जब डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे अभी हम मान के चलिए सॉफ्टवेयर को लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, साइन आउट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और इस ब्राउज़र को भी हम पूरा बंद कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं तो बस इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, या इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन का भी ऑप्शन है, ओपन कर लेंगे। तुरंत हमारा ब्राउज़र ओपन होगा। ब्राउज़र ओपन होने के साथ ही अब वहाँ से हमसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। आईडी पासवर्ड दे करके हम अपना सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कोई हमको यूआरएल टाइप नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक जो है इस तरीके से हमारा ये पेज खुला। अब जब यहाँ पर आईडी और पासवर्ड जब हम लिखते हैं तो हमसे सिस्टम ऑटोमेटिक जब हम लॉगिन करेंगे तो पूछेगा यहाँ पे कोने में, तो क्या हम इसको सेव करना चाहते हैं, यस कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे तो आईडी और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्राउज़र में सेट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तो ये आसान हो जाएगा सॉफ्टवेयर को ओपन करना। सिर्फ मोबाइल नंबर डालेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से ओपन हो गया। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर ओपन करना, ये तो हम लोग सॉफ्टवेयर खोलना सीखे हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिक सेटिंग क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमने इसको किया F11 से क्या हो जाता है, इसकी स्क्रीन को फुल करने मतलब फुल स्क्रीन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम आ गए। अब सॉफ्टवेयर सेटिंग में हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट सेशन। आपका सेशन कौन सा है, तो अभी 23-24 चल रहा है तो 23-24 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका 24-25 चल रहा है तो 24-25 का सेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए नीचे सबसे नीचे आ जाइए सेशन सेटिंग के अंदर, और आप यहाँ देखेंगे तो चेंज डिफ़ॉल्ट सेशन, प्रमोट स्टूडेंट और क्रिएट न्यू सेशन यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो आप एक नया सेशन भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस सेशन का आपको नाम डालना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ। मान लीजिए 23-24, अब हम 24-25 का एक नया सेशन बना रहे हैं। तो 24-25 के लिए हम इस तरीके से क्लिक किए और यहाँ पर हम कर दिए 24 और यहाँ पे कर दिए माइनस करके 25। तो 24 का जो सेशन है वो स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज का जो भी सेशन है वो जो स्टार्ट होता है उसमें डाल दीजिए। तो कॉलेज का जहाँ तक मुझे आइडिया है, कॉलेज तक का स्टार्ट होता है सेशन जुलाई से, तो इस तरीके से हम जुलाई का कर दिए 1/7/2024। ठीक है, डिलीट करेंगे 2024, और ये ख़त्म कब होगा, तो ये जून में ख़त्म होता है। तो जहाँ तक पता है कि 30 का जून होता है शायद, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, और 2025 आपका जो भी डेट हो। देखिए मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, आपका जो भी डेट है, आप चाहते हैं कि नहीं हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और मार्च में ख़त्म हो रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेट किया और कन्फर्म पे टिक लगा करके
यहाँ पर मेक न्यू सेशन पे क्लिक कर देंगे, एक नया सेशन आपका बन जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा सॉफ्टवेयर के अंदर कि हम अपना सेशन सेट करेंगे, कौन सा सेशन में हमारा ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो इस तरीके से हम सेशन सेट करेंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 23-24 ही है, तो 23-24 ही हम रखते हैं। 23-24 पे क्लिक करके उसके बाद चेंज करंट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपका 23-24 सेशन सेट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला ऑप्शन हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्लास और सब्जेक्ट को सेट करिए, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसे हम अगर क्लास में पहुंचते हैं तो क्लास में जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ से हमको सब्जेक्ट का भी नाम पूछेगा, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट पहले सब्जेक्ट बना के रखेंगे ताकि यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम आए जब हम क्लास को कोई बनाना चाहें तो चलिए हम आपके सामने एक क्लास बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट क्लिक कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा क्लास लेते हैं जिसमें 2-3-4 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, मतलब मिनिमम एक सब्जेक्ट तो होता ही है। जैसे मान लीजिए एमए कर रहा है आदमी या बीए कर रहा है तो बीए 3 सब्जेक्ट से आदमी स्टार्ट करता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पहले सब्जेक्ट ऐड करेंगे उन सभी मतलब कोर्सेज के जो आप अपने यहाँ चलाते हैं, जो जैसे बीए, बीएससी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या जो भी आप चलाते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज चलाते हैं तो मेडिकल कॉलेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उन सभी को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ ऐड करके रखा हूँ तो यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये मैकेनिकल है, प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमोबाइल है, सिविल है, मैकेनिकल है, ये तो कुछ हमने ऐड कर रखा है। आप चाहें तो ऐड न्यू सब्जेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें सेट कर सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट होगा वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से सेट करके और यहाँ पे आई हैव चेक करके उसके बाद सेव न्यू सब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो चलिए इतना तो हमने सेट कर लिया। अब हम आते हैं क्लास पे। तो चलिए सीधा आ जाते हैं सॉफ्टवेयर सेटिंग के अंदर और सॉफ्टवेयर सेटिंग के अंदर हमारा मिल जाता है क्लास। क्लास पे क्लिक कर देते हैं। क्लास पे क्लिक करने के साथ ही अब हम यहाँ पर एड न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई एक क्लास देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए बीटेक, हम बीटेक करते हैं, बीटेक डालना चाहते हैं। आप क्लास लिस्ट में आकर देख लीजिए, वो डबल क्लास ना हो तो क्लास लिस्ट में देख सकते हैं बीटेक ऑलरेडी बना है, पॉलिटेक्निक बना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ऑलरेडी यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। अगर आप कोई और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके देखूँ तो इतने ही बने हैं। मैं एक नया बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आईटीआई बनाना है मुझे, तो आप यहाँ पे ऐड क्लास पे क्लिक करके आईटीआई यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे आईटीआई किस ट्रेड से कर रहे हैं तो ट्रेड आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। या आप सब्जेक्ट्स में ट्रेड लिख दीजिए बल्कि, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और आईटीआई में कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं एक पॉलिटेक्निक का ही बना के दिखा देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो है पॉलिटेक्निक का आप लिख सकते हैं 5th एंड 6th सेमेस्टर। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, 6 लिख दें, ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दें। तो इस तरीके से आपका जो है एक क्लास नेम क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स चलते हैं वो सब आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट कितना रखना है आपको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद आई हैव चेक पे क्लिक करेंगे और अपडेट दिस क्लास पे क्लिक करना है। मतलब मैक्सिमम एक तो सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, तो ये आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपडेट दिस क्लास पे क्लिक करेंगे, आपका क्लास बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सेव सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। इसी तरीके से आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में जितने भी क्लास चलते हैं सभी को सेट करिए। उन सभी क्लास के सब्जेक्ट को पहले ऐड करना है, क्लास बाद में क्रिएट करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सॉफ्टवेयर का ये पहला सेटिंग था, ये हमने कर लिया। अब दूसरी सेटिंग ये होगी कि फीस की सेटिंग करना। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर फीस सेटिंग के अंदर। तो हम यहाँ पर मिलेंगे फीस सेक्शन। फीस सेक्शन पे आप देखेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहला मिल जाता है कोर्स फीस अमाउंट। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सारे क्लास आ जाएंगे और क्लास की यहाँ पे फीस आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर जो है इसका जब हम क्लिक कर देते हैं तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में कोई फीस नहीं सेट किया गया। आप यहाँ पे जब उस क्लास पे क्लिक कर देते हैं यहाँ आ जाता है। मान के चलिए हम 30,000 रुपया लेते हैं, इस विद्यालय में 30,000 लगता है। प्राइवेट का कोई चार्ज नहीं, क्योंकि प्राइवेट होता ही नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट से कोई करेगा ही नहीं, एक्स स्टूडेंट है ही नहीं। तो इस तरीके से हम बस खाली रेगुलर में अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं और सेव फी डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ बैक यानी एक्स स्टूडेंट भी अगर हमारे यहाँ एडमिशन ले रहा है तो उसका कितना पैसा लगेगा, सिंगल सब्जेक्ट से कितना पैसा लगेगा, प्राइवेट से अगर कोई करता है तो उसका कितना पैसा लगेगा, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया।
इसके बाद फिर से हम आ जाते हैं फीस सेटिंग के अंदर, तो अगला ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन फॉर्म फीस। जो फार्म हमारे यहाँ से मिलता है एडमिशन के लिए, उसका भी हम पैसा यहाँ पे चाहे तो सेट कर सकते हैं। तो हम इसको रख देते हैं, चलिए 200 रुपया पर फार्म हम लेंगे, यानी एडमिशन के लिए हम उनको फॉर्म फिल करने के लिए देंगे तो ये 200 रुपया हम उनसे चार्ज करेंगे। इस तरीके से हमने सेट कर दिया। अगला ऑप्शन है ऑल अदर फीस पे हम क्लिक करेंगे। ऑल अदर फीस में देख लेते हैं एडमिट कार्ड का पैसा, एग्जाम फार्म फीस, लाइब्रेरी फीस, मार्कशीट फीस, स्कॉलरशिप फीस, तो ये सब कुछ सेट करेंगे। तो आइए एक एक करके सेट करते हैं। बस उस फीस के नाम पर एक बार आपको क्लिक करना है, ये बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स पे आपको जो भी चार्ज करना है वो आप यहाँ पे चार्ज करके सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट हम सभी को सेट कर लेते हैं। अगर ये आपके कॉलेज में ये सब फीस लगती हैं तो आप सेट करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही स्किप कर देंगे, कुछ भी उसमें एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला ऑप्शन है क्लास वाइज अदर फीस। अब देखिए क्लास वाइज अदर फीस क्या क्या होती हैं, जैसे एग्जामिनेशन फीस लगता है, ठीक है, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, डिग्री एंड सर्टिफिकेट का भी पैसा लगता है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो है इसको सेट कर सकते हैं। जब डिग्री सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारे क्लास आ गए, और जिनका पैसा आप डिग्री सर्टिफिकेट का लेते हैं उन पे बस एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का 2000 चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया, 2000 रुपया यहाँ पे आ गया। और इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड ईयर का भी हम इस तरीके से 2500 रुपये चार्ज करेंगे। वो हमारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज कितना चार्ज करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस तरीके से सेट कर देंगे। और वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस को भी आप सबमिट करेंगे, सबमिट करके इसको भी सेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस को भी सिलेक्ट करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगले जो ऑप्शन हैं उनके ऊपर हम, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया था यहाँ तक। अब सेट प्रैक्टिकल फीस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सब सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सारे क्लास आ जाएंगे, सॉरी सारे क्लास आ जाएंगे। जिस भी क्लास का आप प्रैक्टिकल फीस सेट करना चाहते हैं उस क्लास पे आप इस तरीके से क्लिक करिए और सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। इस क्लास के सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, और जिस सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल होता है उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब इसकी कोई फाइल है, इसका कोई प्रैक्टिकल है, तो वो प्रोजेक्ट के साथ जमा कर रहा है तो कितना पैसा लगना है। अगर वो बिना प्रोजेक्ट के वो फाइल जमा कर रहा है तो कितना पैसा लगना है। ये सब कुछ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक एक सब्जेक्ट के सारे नाम आ गए हैं। बस आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट कहाँ से बने हैं आपको मैंने पहले ही बता दिया। सब सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर सेटिंग के अंदर सब्जेक्ट के अंदर आकर के आप एक नया सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर कोई सॉफ्टवेयर में अगर किसी सब्जेक्ट में कोई चीज़ गड़बड़ हो गया, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखना था, हमने कुछ इलेक्ट्रीशियन लिखना था, इलेक्ट्रिकल लिख दिया या कुछ भी, तो उसको सब्जेक्ट में आकर के सब्जेक्ट के लिस्ट में ही आकर के ई पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, डी पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहता है। और सेम ऑप्शन आपको क्लास के भी ऑप्शन में मिलता है कि आप नया क्लास बना भी सकते हैं और क्लास को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए फीस सेटिंग पे फिर वापस से आ जाते हैं, और यहाँ पर प्रैक्टिकल फीस सेट करना हमने सीख लिया। उसके बाद सेट सेशन फीस आइटम पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी फीस लेना चाहते हैं बच्चे से। अगर एडमिट कार्ड का फीस लगना है तो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हटा देंगे। डिग्री सर्टिफिकेट का पैसा लेते हैं तो टिक लगाएंगे, अदरवाइज हटा देंगे। तो हमको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम फीस या एग्जामिनेशन फीस, ये एग्जाम फार्म फीस है, एग्जामिनेशन फीस है। तो एग्जाम फॉर्म का पैसा लेना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसी तरीके से आप इसमें से टिक हटा देंगे तो वो वहाँ पे सेट मतलब ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस, हम प्रैक्टिकल फीस लेना चाहते हैं और एग्जामिनेशन फीस नहीं लेना चाहते, सिर्फ प्रैक्टिकल फीस। हमारे यहाँ से ये चलता है कि आप सिर्फ कोर्स फीस दे दीजिए, प्रैक्टिकल फीस दे दीजिए, और ठीक है एग्जाम फीस लेना चाहते हैं एग्जाम फीस दे दीजिए बस। ठीक है, इस तरीके से हमने सेट कर दिया। अदर कोई भी फीस हो तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी जो है हटा सकते हैं चेक मार्क। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम सभी पे टिक लगा करके उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा फीस सेट हो गया। तो ये थी बेसिक सेटिंग्स जो कि आपको करना था अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वेबसाइट सेटिंग का एक अलग ही पार्ट बनाऊंगा जिसमें वेबसाइट के ऊपर चेंजेस करना, वेबसाइट पे लिंक लगाना, फोटो लगाना, ठीक है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा कि वेबसाइट की किस तरीके से सेटिंग की जाती है। ठीक है, तो
अभी के लिए बस मुझे लगता है कि इतना ही, क्योंकि 14 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, और 14 मिनट में हमने सॉफ्टवेयर में बेसिक सेटिंग करना सिखा दिया है कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो सॉफ्टवेयर लेने मतलब यूज करने से पहले आपको जो सेटिंग करना है वो सॉफ्टवेयर सेटिंग के अंदर, जिसमें सब्जेक्ट बनाना, क्लास बनाना, सेशन सेट करना। ठीक है, इसके अंदर एक और दिया हुआ है बैक डेट एंट्री, तो इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे कि ये क्या है, कहाँ पे यूज होना है। और साथ ही साथ हमने फीस की सेटिंग पूरा करना सिखा दिया कि आप फीस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा, आप इस सॉफ्टवेयर को पहली बार डेमो के पर्पज से देख रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर लगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां से जा करके, मेरा नंबर निकाल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इस सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग और साथ ही साथ इसके फीचर्स और साथ ही साथ इसका जो है किस तरीके से आप लगवा सकते हैं वो सारा प्रोसेस हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय दोस्तों।